नमस्कार स्टूडेंट। अभी अपन ने पिछले वीडियो में आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा था, लेकिन जो आनुवंशिकता का जो टॉपिक है या जो मेंडल के नियम है अभी वो पूरे नहीं हो पाए थे। इसमें अपन ने दो नियम, प्रभावता का नियम पढ़ लिया था और दो नियम अभी रह गए हैं। एक नियम अपन ने, जो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, उनमें से जो प्रभावता का नियम अपन पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे जो दूसरा नियम है मेंडल का, वो है पृथक्करण का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ये मेंडल का दूसरा नियम है, पृथक्करण का नियम। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार दो विकल्पी जोड़े एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, मेंडल का जो नियम है ये कहता है कि जो गुणसूत्रों के जो जोड़े होते हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय ये जो जोड़े हैं ये अलग अलग हो जाता है, और जो जोड़ा है वो युग्मक में, एक ही युग्मक में जाता है। जो ये लिए जोड़े होते हैं उनमें से एक ही जोड़ा युग्मक में जाता है, यानी कि उनमें से जो युग्मक होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के समय जो युग्मक बनते हैं, जैसे कि नर युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक को शुक्राणु बोलते हैं, मादा युग्मक को अंडाणु बोलते हैं। तो उनमें जो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उस समय जो गुणसूत्र हैं वो क्या है, अलग अलग हो जाते हैं। तो केवल एक ही जोड़ा युग्मक में जाता है, यानी कि जो प्रभावता का नियम अपन ने पढ़ा था, तो उसकी जो F1 पीढ़ी थी उसमें अपन को सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, ये F1 पीढ़ी है। इसका जब स्वपरागण कराते हैं तो सबसे पहले इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। वो अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये क्या हो, जोड़े ये अलग अलग हो जाते हैं, दोनों के दोनों जोड़े अलग अलग हो जाते हैं। और जब इनके बीच स्वपरागण कराया जाता है, जब इनके बीच स्वपरागण कराया जाता है तो जो कुछ इस तरीके से इसमें बनते हैं, कैपिटल टी, और इसके बाद इससे कराएंगे तो ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे कराते हैं अपन तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जैसे ही इससे कराते हैं तो स्मॉल टी और स्मॉल टी बनता है। तो ये शुद्ध लंबे पौधे होते हैं, ये वाले शुद्ध लंबे पौधे, ये संकर पौधे, और ये शुद्ध बौने पौधे होते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में जोड़े क्या है, अलग अलग हो जाते हैं, और इसी को मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसके बाद जो अगला नियम है वो अपन पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का जो अगला नियम है, तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नियम को शुरू करने से पहले एक और चीज हम बताए दे रहे हैं आपको कि अपन ने एक संकर क्रॉस और द्वि संकर क्रॉस के बारे में भी पढ़ा था। तो अभी तक जो दो नियम थे उसमें एक संकर क्रॉस का उपयोग है, लेकिन इसमें द्वि संकर, कहने का मतलब ये है कि इसमें अपन दो जोड़ों लक्षणों वाले है ना पौधे लेते हैं इसमें। तो पहले अपन इसमें नियम है ना देख लेते हैं कि नियम क्या कहता है। इस तो लिखो इसमें, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षण, इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मक से संतानों या फिर बोल सकते अगली पीढ़ी में जाते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं, इस प्रकार के लक्षणों को इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं ये स्वतंत्र रूप से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और ये एक दूसरे को क्या है प्रभावित भी नहीं करते। तो इस नियम के अनुसार जीवों के जो लक्षण है एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मक से संतानों में जाते हैं। तो इस प्रकार किया इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। उदाहरण पे इसमें दो प्रकार के, या तो इसमें लेंगे कैपिटल R, कैपिटल Y, और इसमें जो दूसरे प्रकार के लक्षण हैं वो लेंगे अपन स्मॉल r, स्मॉल I और स्मॉल y। ये दो लक्षण हैं, इसको बोलते हैं अपन गोल पीले, कोई झुर्रीदार, गोल पीले, झुर्रीदार हरे। इस तरीके से दो लक्षणों वाले अपन पौधे लेते हैं जिसमें दो विकल्प या दो विपरीत लक्षण होते हैं और इन दो विपरीत लक्षणों के बीच अपन क्रॉस कराते हैं।
इन दोनों के बीच जैसे ही क्रॉस कराते हैं अपन, तो एक लक्षण ये वाला, एक ही वाला, तो ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, और जो दूसरा बनेगा ये बनेगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इस तरीके के बनते हैं। तो जो कौन सा लक्षण है इसमें, आर, कैपिटल आर है गोल, तो ये कहलाएंगे गोल, और वाई गोल पीले, सॉरी गोल पीले बीज बनते हैं इसमें। पहली पीढ़ी में गोल पीले बीज बनेंगे, गोल पीले बीज बनते हैं। लेकिन जब इसी के बीच स्वपरागण कराया जाता है, जब इसी के बीच में अपन स्वपरागण कराते हैं, तो इसमें कराना है अपन को स्वपरागण, स्वपरागण। जैसे इन दोनों के बीच में स्वपरागण कराते हैं, तो अपन को 4 प्रकार के जो बीज हैं प्राप्त होते हैं। इसमें अपन को 4 प्रकार के, इसमें 4 प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं स्वपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण कराते हैं तो 4 प्रकार के बीज बनते हैं, जिनमें जो अनुपात होता है 9:3:3:1। इस तरीके का इसमें अनुपात होता है। कौन कौन से पौधे बनते हैं, तो गोल एवं पीले बीज वाले, गोल पीले बीज, गोल 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 पीले, गोल पीले बनेंगे बीज, गोल और पीले बीज बनेंगे इसमें। इसके बाद इसमें बनेंगे गोल एवं हरे बीज, ये बनेंगे गोल व हरे बीज, गोल व हरे बीज बनेंगे। इसके बाद इसमें बनेंगे झुर्रीदार एवं पीले बीज, ये बनेंगे झुर्रीदार, झुर्रीदार एवं पीले बीज, झुर्रीदार एवं पीले बीज बनते हैं। इसके बाद झुर्रीदार एवं हरे बीज, इसमें बनेंगे झुर्रीदार व हरे बीज, तो इसमें बनते हैं झुर्रीदार और हरे बीज। तो इसका अनुपात अपन को ध्यान रखना है, अनुपात है 9:3:3:1। तो इस तरीके से 4 प्रकार के जो पौधे हैं वो बनते हैं, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे बीज। ये 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। इसे मेंडल का स्वतंत्र अभ्युगम का नियम भी कहते हैं। इसके बाद इसमें एक चेकर बोर्ड भी आता है। तो जो चेकर बोर्ड है वो हम आपको किसी दिन, है ना, नेक्स्ट क्लास में केवल चेकर बोर्ड ही बनाना बता देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।